दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 14 सांख्यिकी। इस प्रश्नावली के अंतर्गत आपको मेनली 3 चीज़ें पढ़नी थी, माध्य, माध्यक और बहुलक। इन तीनों टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। उनका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके उसको डिटेल में वहाँ से देख लीजिएगा। आज का हमारा अंतिम टॉपिक है संचयी बारंबारता वक्र, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तोरण। चाहे आप इसको संचयी बारंबारता वक्र कहिए या इसको कहिए तोरण। अब ये तोरण जो आपका होता है, ये जो है आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कम प्रकार का और दूसरा होता है अधिक प्रकार का। कम प्रकार क्या है? जो कम प्रकार का आपका तोरण होता है, वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा को x अक्ष और संगत संचयी बारंबारता को y अक्ष पर लेकर बिंदुओं को अंकित कर मुक्त हस्त से मिलाने पर कम प्रकार का तोरण प्राप्त होता है। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर जो बात वो कह रहा है, वो कह रहा है कि ऊपरी सीमा को। आपने देखा होगा जो आपका वर्ग अंतराल होता है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 10 to 20, 10 से लेकर के 20 दिया हुआ है, 20 से लेकर के आपका 30 दिया हुआ है, तो ये होता है आपका निम्न सीमा। जो स्टार्टिंग की होती है वो होती है निम्न सीमा, और जो लास्ट वाला होता है ये होता है उच्च सीमा। ध्यान रखना, अगर आपका कम प्रकार का तोरण है तो उसमें आपकी ऊपरी सीमा ली जाएगी, और अगर आपका अधिक प्रकार का तोरण है तो उसमें निम्न सीमा ली जाएगी। अभी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है, अगर आपको जो है कम प्रकार का तोरण ज्ञात करना है तो उसके लिए स्टेप नंबर फर्स्ट आपका है संचयी बारंबारता ज्ञात कर लें। जैसा कि मैंने आपको जब माध्यक निकालना था तो माध्यक को निकालते समय संचयी बारंबारता कैसे निकालते मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। उसका वीडियो का लिंक मैं इसमें नीचे दे दूंगा, आप जाकर के वहां से देख लीजिएगा। सेकेंड, उपर्युक्त स्केल लेकर वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को x अक्ष पर अंकित करें। आपको पता होगा जी, जो आपका बनता है कार्तीय तल, तो इस कार्तीय तल में ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका x डैश होता है, ये आपका y होता है और ये आपका y डैश होता है। आपके सामने 2 चीजें हैं, एक आपका निम्न सीमा या उच्च सीमा है और दूसरा आपका संचयी बारंबारता है। तो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को x अक्ष पर, अर्थात मान लो यहाँ पर 0 से 10 है, 10 से लेकर के 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, ऐसे इधर डट डट हो जाएगा। ऊपर आपका जो संचयी बारंबारता होगा उसको y एक्सिस पर लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, वो जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब आपको डिटेल में समझाएंगे। दूसरा आपका है अधिक प्रकार का तोरण। अधिक प्रकार के तोरण में आपको ये ध्यान देना है कि x निम्न सीमा को, कम प्रकार के तोरण में उच्च सीमा को और अधिक प्रकार के तोरण में निम्न सीमा को और संगत संचयी बारंबारताओं को y अक्ष पर लेकर मुक्त हस्त से जो वक्र खींचा जाता है वो कहलाता है अधिक प्रकार का तोरण। इसकी विधि आपकी है कि संचयी बारंबारता पहले ज्ञात कर लें, उपर्युक्त स्केल लेकर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को x अक्ष पर अंकित करें और संचयी बारंबारता को y अक्ष पर अंकित करें और चरण 2 व 3 में प्राप्त बिंदुओं को मुक्त हस्त से आपस में मिला दें। वही जो आपका वक्र प्राप्त होगा या तोरण, वही कहलाएगा आपका अधिक प्रकार का तोरण। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहां आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है। दैनिक आय आपका दिया है 100 से लेकर के 120, 120 से लेकर के 140, 140 से लेकर के 160, 160 से 180, 180 से 200। ये हो जाएगा, ये दिया हुआ है 12, ये 14, ये 8, ये 6 और ये 10। उपरोक्त बंटन को कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। कह रहा है कम प्रकार का। कम प्रकार के तोरण में हमने अभी आपको बताया था कि अगर कम प्रकार का तोरण है तब आपको जो है उच्च सीमा लेनी, और अगर अधिक प्रकार का तोरण है तो निम्न सीमा लेनी। अब जैसा कि इसमें आप ध्यान से देख लीजिए, जो इसकी उच्च सीमा है वो आपकी 120 है, यहाँ पर 140 है, यहाँ पर 160 है, यहाँ पर 180 है और यहाँ पर आपका 200 है। और
एक कम प्रकार का तोरण लेना है तो उस प्रकार से अगर जो आपका चार्ट बनेगा वो बन जाएगा 120 से कम, क्योंकि कम प्रकार का तोरण लेना है, 140 से कम, और सारी की सारी उच्च सीमाएं ही रहेंगी, निम्न सीमा से हमसे लेना देना नहीं है। 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, आवृत्ति दी गई है। ये है 12, ये 14, ये 8 और ये 6 और ये 10। जैसा कि मैंने आपको बताया था माध्यक ज्ञात करते समय भी, और मैं पुनः बताए दे रहा हूँ, जब संचयी बारंबारता निकालते हैं तो जो पहली डिजिट होती है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगी, ऐसे ही लिख दी जाएगी। उसके बाद में जो आपकी अन्य डिजिट होंगी, जो अन्य होगा वो इसमें जुड़ जाएगा। 14 और 12 कितना हो गया? 26। 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34। 34 और 6 हो जाएगा 40, और 40 और 10 हो जाएगा आपका 50। तो ये प्राप्त हो गया आपका संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर आपको दो दो ऑर्डर पेयर मिलेंगे। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है कि जो आपका लिखा जाता है ये निर्देशांक, ये हो गए आपके निर्देशांक। इस निर्देशांक में जो पहले लिखा जाता है वो एक्स अक्ष वाला लिखा जाता है, जो बाद में लिखा जाता है वो वाई अक्ष वाला लिखा जाता है, और साथ में बाहर ही आपका छोटा ब्रैकेट होता है। अगर आपने कार्तेय पढ़ा होगा तो आपको डिटेल में बताया गया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो यहां से जो एक्स अक्ष पर लिखना है आपको, वो आपको 120, और जो वाई अक्ष पर लिखना है वो लिखना है 12। अर्थात जो पहला आपका प्राप्त होगा निर्देशांक हो जाएगा 120 12, दूसरा ऐसे आपका प्राप्त होगा 140 और 26, ऐसे इसी प्रकार आपका 160 34 180 40 और 250। ये सारे के सारे आपके एक्स एक्सिस पर लिखे जाएंगे, एक्स अक्ष पर लिखे जाएंगे, और ये के सारे आपको आपके वाई अक्ष पर लिखे जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये आपके प्राप्त हो गए 120 12, ये सबसे कम प्रकार के, ये आपके 140 26, 160 34, 180 40 और 250। देख लीजिए, ये आपका चार्ट बना हुआ है। चार्ट में क्या हुआ, आपकी स्टार्टिंग आपकी 120 से है तो हो गया 120, ये आपका 140, ये 160, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। तो ये आपका जो आपका उच्च सीमा थी वो उच्च सीमा आपकी ये लिखी हुई है, और ये जो आपका ये था आपका CF, जो आपकी संचयी बारंबारता थी वो इधर लिखी हुई है। जैसा कि पहला पॉइंट आपको दिया गया था 120 12। अब 120 12 देख लीजिए, ये आपका 10 है, ये 10 यहाँ, ये आपका 0 है। 0 से लेकर के 10 के बीच में यहाँ पर छोटे छोटे खाने आपके बने हुए हैं, और इन छोटे छोटे खानों में ये जो वैल्यूज है 1 से लेकर के 10 तक लिखी हुई है। तो यहाँ तक तो आपका 10 हो गया, और 10 के ऊपर फिर 2 खाने ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा आपका 12, और 12 के इधर सामने चले आइए आप, और 120 के ऊपर चले आइए। ये पॉइंट आपको जो मिलेगा ये मिलेगा 120 साथ में 12। ऐसे आपका अगला पॉइंट दिया हुआ है 140 और 26। अब 26 में देख लेते हैं। 140 तो आपका ये है, अर्थात इसके बिल्कुल सामने, और 26 कहाँ पर है, ये 20 है। 20 के बाद में यहाँ मिडिल में कहीं 25 होगा, और इसके एक पॉइंट ऊपर कहीं 26 होगा। चूंकि ग्राफ पेपर हमारे पास है नहीं, ग्राफ पेपर होता तो उसमें एग्जैक्ट कहाँ क्या है वो पता लग जाता। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा आपका 120 26, एक पॉइंट आपका ये मिल जाएगा। और उसके बाद में अगला पॉइंट आपका 160 34 है, और 180 40 है, और 250। ये सारे के सारे पॉइंट्स, अगला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, उसका अगला आपका दूसरा वाला हो जाएगा, उसका अगला ये हो जाएगा। और इन सारे बिंदुओं को आपको मुक्त हस्त से, अर्थात फ्री हैंड से आप जैसे भी चाहें इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए। ये बन गया आपका तोरण। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 से कम प्रकार का तोरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। 38 से कम 0 हैं, 40 से कम 3 हैं, 42 से कम 5 हैं, 44 से कम 9 हैं, और इसी प्रकार से 52 से कम 35 है। कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार भी ज्ञात करिए।
दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। चलिए आपको देखते हैं। से कम प्रकार का आपको निकालना है तो कह रहा है 38 से कम। पहला आपका दिया हुआ है 38 से कम, ये आपका 0 है। 40 से कम ये 3 है, 42 से कम ये 5 है, 44 से कम 9। उसी प्रकार से वैल्यू आपको दी गई है। इसका एक संचयी बारंबारता वक्र बना लेते हैं। जब संचयी बारंबारता बनाएंगे तो देख लीजिए, तो 38 से कम कितना दिया हुआ है 0, 40 से कम दिया हुआ 3, 42 से कम दिया हुआ 5। तो सारी की सारी वैल्यूज आपको जो मिलेंगी ये हो जाएगा आपका, ये होगा x अक्ष पर, ये हो जाएगा y अक्ष पर, ये x अक्ष पर, ये y अक्ष पर। अर्थात जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे 38,0, 40,3, 42,5, 44,9, 46,14, 48,28, इसी प्रकार से 52,35। अब इन सारे पॉइंट्स को जो आपका भार दिया हुआ है इसको आप x अक्ष पर अंकित कर दें। जो आपका विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है इसको आप y अक्ष पर अंकित कर दें, और अंकित करने के पश्चात जहां पर सारे पॉइंट्स आपस में मिले उनको फ्री हैंड से आप आपस में मिला दें, और मिलाने के पश्चात जो वैल्यू प्राप्त होगी वही आपका हो जाएगा त्वरण। जैसा कि ये दिया हुआ है 38, x अक्ष पर आपको 38 दिया हुआ है और y अक्ष पर 0 दिया हुआ है, अर्थात y अक्ष पर जाना ही नहीं है, तो पहला पॉइंट आपको यही मिल जाएगा। दूसरा दिया है 40 और 3, तो 40 ये हुआ 40, और यहाँ पर 5 के बाद में मान लो स्टार्ट किया हमने 1 2 3, इसको जब आगे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे तो हो जाएगा आपका 40,3। 42,5, 42 आपका ये दिया हुआ है अर्थात इसके सामने, और 5 इसी के सामने चले आएंगे तो ये हो गया आपका 42,5। 44,9 ये हो गया 44, और यहाँ 10 है, 10 से 1 कम अर्थात थोड़ा सा नीचे से लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा आपका 44,9। 46,14 ये हो गया 46, और 14 अर्थात 14, 15 के नीचे से ला करके इसको यहाँ से मिला देंगे। ये सारे पॉइंट्स आपस में मिलाने के बाद में ये जो आपका ग्राफ है इसको फ्री हैंड से सारे पॉइंट्स को आप आपस में मिला दीजिए, और जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ या त्वरण। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित सारणी में किसी गांव के 100 फर्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटनों में बदलकर उसका त्वरण लिखिए। अभी तक इसके बारे में चर्चा हो रही थी कम प्रकार में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको अधिक प्रकार का त्वरण निकालना है तो इसमें 2 कंडीशंस होती। पहली कंडीशन आपको निम्न सीमा लेनी है, और दूसरी कंडीशन जो आपका CF है अर्थात जो आपकी संचयी बारंबारता है उसको पलट करके लिखना है। पहले आप संचयी बारंबारता लिख लें। अगर आप सीधे क्रम में संचयी बारंबारता लिखते हैं तो आपका से कम प्रकार का हो जाएगा, और उसी को जस्ट पलट करके नीचे वाला ऊपर ऐसे जस्ट पलट के लिख दें तो हो जाएगा से अधिक प्रकार का त्वरण। चलिए आपको आगे समझाते हैं। अब ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि आपको निम्न सीमा लेनी है। 50 से कम हो जाएगा, 55 से कम हो जाएगा, 60 से कम, 60 से अधिक, अधिक से अधिक ना, तो ये हो जाएगा 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। ये अधिक वाला हो गया। उसके बाद में अब आपको जो संचयी बारंबारता लेनी है उसको पलट कर सबसे पहले क्या होगा, सभी का योग 2, 8, 12, 24, 38 और 16 ये हो गया आपका 100। फिर उसमें से क्या होगा, एक एक कम होता जाएगा, अर्थात यहाँ से 2 क्या करेंगे, हटा देंगे। फिर जब 2 हटाएंगे तो 98 बचेगा। फिर यहाँ से 8 हटा देंगे फिर आपका 90 बचेगा। फिर यहाँ से 12 हटा देंगे तो यहाँ बचेगा। फिर यहाँ से 24 हटा देंगे तो 78 हो जाएगा। फिर यहाँ से 38 हटा देंगे तो ये 38 हटाएंगे तो यहाँ पर 54 हो गया, और फिर क्या हटेगा तो आपको बचेगा 16। अर्थात ये जान मान के चलिए आप कि जो संचयी बारंबारता लिखी जाती थी उसको आपको पलट करके लिखना है, और जब पलट करके लिखना है ये हो जाएगा से अधिक प्रकार का त्वरण। और यहाँ से जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा, पहला होगा 50 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 65। अर्थात इसी प्रकार से आपको ये जो है निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे, और इन्हीं निर्देशांकों को हम अपने कार्यतल में अंकित कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये अब पहला पॉइंट आपका था 50, ये पॉइंट आपका दिया था 50 और 100।
अर्थात x अक्ष पर आपको था 50 और y अक्ष पर था 100। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट टॉपिक आपका था वो देख लीजिए। ये था आपका 55, 98, 60, 90, 65, 78। चूँकि बार बार हमको इधर आना पड़ेगा इसीलिए जो है अगला था आपका 55 और 98, वो देख लीजिए। 55, 98, तो ये आपका दिया हुआ 55, 55, ये आपका 55 और यहाँ पर कहीं 100 के नीचे थोड़ा सा ये आपका पॉइंट हो जाएगा 98। इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ये 98। इसी प्रकार से सारे बिंदुओं को मिलाने के बाद में आपको ये सारे पॉइंट्स प्राप्त हो जाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिएगा। जब आपस में मिला देंगे तो आपको एक त्वरण प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा से अधिक प्रकार का त्वरण। ये था सांख्यिकी का सबसे अंतिम टॉपिक जो कि मैंने आपको समझा दिया। और जितने भी टॉपिक्स इसके पहले मैंने पढ़ा रखे हैं उस सारे टॉपिकों का लिंक, जो आपका माध्य था, माध्यक था, बहुलक था, सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। आप जा करके डिटेल में वहाँ से देख लीजिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।